वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें, लेकिन हर चीज़ रिलेटेड है पढ़ाई से, करियर से, टेक्नोलॉजी से। तो ऐसी ही प्लेलिस्ट जो हम आप व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर चला रहे हैं, इसी सीरीज़ के अंदर एक और नई टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर लेक्चर के अंदर किया था कैनोनिकल इक्वेशन, जिसके साथ मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया था, लेकिन उस एग्जाम्पल वॉज वेरी सिंपल। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसके अंदर वो थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है नहीं है। मैं बार बार आपको यही बात बोलूँगी कि अपने पेन चलाइए, अपने आप सॉल्व करिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि करना वही सिर्फ 2 स्टेप है। उसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं 2 नए एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। सो अभी तक चैनल पे जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच। बट जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखें। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें पढ़िए, पेपर के लिए तैयारी करिए, अच्छे मार्क्स लीजिए, एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक बहुत जल्दी पहुंच पाए, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम भी आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कैनोनिकल इक्वेशंस। हम करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में और 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हमने 1 डायमेंशनल किया था, अब हम करने वाले हैं 3 डायमेंशन के अंदर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। नाउ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के पहले जब हम 3 डायमेंशन करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली हम जो DL लेते हैं लेंथ, वो किसकी टर्म्स में होती है? एक्स वाई जेड की टर्म्स में। मतलब DL इज इक्वल्स टू DX प्लस DY प्लस DZ, क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स के अंदर चेंज आता है। सिमिलरली हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो DL आती है, अब हम करते हैं r, थीटा और फाई के टर्म्स में। वाई? क्योंकि हमारे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं r की टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में एंड फाई की टर्म्स में। इसीलिए हमें अब जो DL आएगा वो हमारा होता है r के अलोंग dr वेक्टर, r d थीटा अलोंग थीटा कॉम्पोनेंट, r साइन थीटा d थीटा अलोंग फाई कॉम्पोनेंट। सॉरी, दिस इज नॉट थीटा बट फाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास DL, हमारे पास लेंथ आई हुई है, दैट मीन्स DL बाई dt मुझे क्या देगी? वेलोसिटी देगी। r कंपोनेंट में सिर्फ dr बाई dt हो जाएगा, थीटा कंपोनेंट के अंदर r d थीटा बाई dt हो जाएगा, फाई कंपोनेंट के अंदर r साइन थीटा d फाई बाई dt हो जाएगा, राइट। तो हम वही चीज़ करेंगे। उससे पहले हैमिल्टन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हैमिल्टन और लैग्रेंजियन का जो हमने रिलेशन निकाला था, इट वॉज H इज इक्वल्स टू समेशन PI QI डॉट माइनस L। इसके अंदर हम हमेशा क्या निकालते हैं? PI निकालते हैं डेल L बाय डेल Q डॉट से, उसके बाद Q डॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P निकालते हैं, पुट करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। अब देखो, H एज इट इज है, L एज इट इज है, जो PI QI है अब उसके कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे? 3। सो PR इंटू R डॉट, P थीटा इंटू थीटा डॉट, P फाई इंटू फाई डॉट। 3 कोऑर्डिनेट्स, तीनों के टर्म्स में मुझे क्या करना है? मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, मैंने बोला वेलोसिटी इन्हीं की टर्म्स में आएगी, तो हाफ m r की डायरेक्शन में r डॉट स्क्वायर v स्क्वायर होता है, यहाँ पर हाफ m y स्क्वायर होता था y डॉट स्क्वायर, तो y डॉट क्या है? r d थीटा, तो r थीटा डॉट हो जाएगा, बिकॉज d थीटा बाई dt को हम क्या लिखते हैं? थीटा डॉट। सिमिलरली इस केस में फाई डॉट का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट का स्क्वायर, बिकॉज जो भी मेरा I'll say VZ स्क्वायर क्या होगा? VZ क्या है? R साइन थीटा फाई का डॉट, तो इसका स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर। दिस इज हाफ m vz स्क्वायर विच इज वेलोसिटी अलोंग द z कंपोनेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी आई विल से कि आई डू नॉट नो उसकी स्पेसिफिक एक्सप्रेशन क्या है, बट आई नो कि वो पोजीशंस के कारण मेरी पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो आई विल से पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ सिंपली r थीटा एंड फाई, ठीक है। अब निकाल लेते हैं PR P थीटा P फाई।
क्योंकि हमें पी आर, पी थीटा, पी फाई निकालेंगे, जिससे हम थीटा डॉट, आर डॉट, फाई डॉट निकाल के इस एक्सप्रेशन के अंदर डालेंगे तो मेरा हैमिल्टन आएगा। ठीक है, पी आर क्या होगा, डेल एल बाय डेल आर डॉट, एल का है, एल क्या है, टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी ये रही, वी एज इट इज। अब देखो जब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट, इसके अंदर आर डॉट है नहीं तो इसको भूल जाओ, बचेगा क्या, सिर्फ टी। टी के एक्सप्रेशन में आर डॉट सिर्फ यहाँ है, तो इसका डेरिवेटिव हाफ एम टू आर डॉट यही आएगा, तो हाफ, टू से टू कैंसिल, एम आर डॉट आया, यहाँ से आर डॉट की वैल्यू पी आर बाय एम। सिमिलरली पी थीटा विल बी डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, थीटा डॉट ये रहा, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आई गेट थीटा डॉट एज पी थीटा बाय एम आर स्क्वायर। डेल एल बाय डेल फाई डॉट निकालेंगे, फाई डॉट का डेरिवेटिव फाई, टू से टू कैंसिल, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज स्क्वायर, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है, मेरे पास आर डॉट, थीटा डॉट, फाई डॉट की वैल्यू आ गई, इसके अंदर पुट कर देते हैं, कहाँ गया, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, हैमिल्टन, यही था ये एक्सप्रेशन, माइनस टी प्लस वी हो गया, क्योंकि माइनस टी माइनस वी होता है लैग्रेंजियन। यहाँ पे आर डॉट की वैल्यू डाली तो पी आर बाय एम, और एक ये वाला पी आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे थीटा डॉट, यहाँ पे डालेंगे फाई डॉट। सिमिलरली हाफ एम को मैंने अंदर ले लिया, एम को अंदर क्यों लिया, क्योंकि आर डॉट स्क्वायर इज पी आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एम से एम कैंसल, नीचे बचेगा। ठीक है, तो मैंने एम को अंदर लिया, हाफ बाहर छोड़ा। सिमिलरली थीटा डॉट की वैल्यू जो बेसिकली यहाँ पे आ रही है सेम वैल्यू आती जाएगी, बट एक हाफ कंपोनेंट के साथ, प्लस पोटेंशियल एज इट इज आएगा, राइट। इसके बाद सॉल्व करा, देखो दिस इज पी आर स्क्वायर बाय एम, ये पी आर स्क्वायर बाय एम का हाफ है, तो बचेगा क्या, हाफ पॉजिटिव में, आई गेट माई एक्सप्रेशन फॉर हैमिल्टोनियन। खत्म, हैमिल्टोनियन आ गया। ये अभी तक आप बहुत बारी कर चुके हैं, आपस में डराने के लिए आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, लेकिन अगर आप देख पाए तो इनका आपस में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट, आपने पी आर, पी थीटा, पी फाई अलग निकालने हैं, सबको प्लस करके लिख देना है, तो मेरा वो टोटल आ जाएगा। अभी तक हम जब कर रहे थे तो सिर्फ पी आर बाय एम माइनस हाफ पी आर स्क्वायर बाय एम प्लस वी कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्शन में था। अब तीन है तो तीन को अलग अलग लिख दिया, सिर्फ प्लस माइनस ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब कैनोनिकल इक्वेशन देखो, जैसे हमने ये तीन अलग निकाले, ऐसे कैनोनिकल इक्वेशन जब एक डायरेक्शन में थी तो एक थी आर डॉट और एक थी पी आर डॉट, अब क्या होंगी, तीनों डायरेक्शन के अंदर आएगी। तो सबसे पहले आर डॉट डेल एच बाय डेल पी आर, सिर्फ यहाँ पे है, टू से टू कैंसिल, पी आर बाय एम। थीटा डॉट डेल एच बाय डेल पी थीटा, पी थीटा ये रहा, टू से नीचे आ जाएगा, राइट, डेल एच बाय डेल पी थीटा, इसका डेरिवेटिव पी थीटा बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टू से टू कैंसिल। सिमिलरली फाई डॉट डेल एच बाय डेल पी फाई, पी फाई का डेरिवेटिव टू से टू कैंसिल, पी फाई बाय एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा। ठीक है, ये हो गए मेरे पोजीशन कोऑर्डिनेट वाले, क्यू डॉट वाले कैनोनिकल इक्वेशन तीन आ गई। अब थ्री डायमेंशन है तो टोटल कितनी आएंगी, 6 इंटू 2 होगा, तो अब पी आर, पी थीटा, पी फाई डॉट भी सारी चीज़ निकाल लेते हैं। पी आर डॉट क्या होगा, माइनस डेल एच बाई डेल आर। अब यहाँ पे देखो, आर यहाँ पे नहीं है, आर यहाँ पर है, ये चीज़ ध्यान देना। डेल एच बाय डेल आर करना है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आर कंपोनेंट के अंदर आर नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, एंड लास्ट में इसमें आएगा जो मेरा पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर इज 0, तो यहाँ से 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। डी बाय डी आर ऑफ आर रेज टू पावर एन क्या होता है, एन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, 1 बाय आर स्क्वायर है तो इसका मतलब n का वैल्यू इज -2, तो क्या आएगा, -2 आर की पावर -2 -1, तो -2 बाय आर क्यूब। ठीक है,
यहाँ से क्या आएगा, आर क्यूब हो जाएगा नीचे और इसके ऊपर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसल, बचेगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। बाकी तो एज इट इज ही है इस चीज के अंदर, ये वाली जो चीज है ये तो एज इट इज ही है। इसके कारण जो ऊपर 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस साइन, लेकिन हमारा डेरिवेटिव हमें यहाँ पे भी माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर देखो ये साइन स्क्वायर थीटा एम पी फाई स्क्वायर ये कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू आर, सिर्फ बचेगा क्या 1/2r स्क्वायर, उसका दोबारा से क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और पावर का आर क्यूब, बाकी एज इट इज। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसके अंदर भी हमने बोला है कि इसके अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा आर थीटा एंड फाई का कंपोनेंट, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं माइनस del v by del r where potential is a function of r theta phi। ठीक है, सेकेंड निकालते हैं p थीटा डॉट माइनस del h by del थीटा। तो देखो सबसे पहले पोटेंशियल को तो सीधा ही लिख दो। अब थीटा किसके अंदर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है और साइन स्क्वायर थीटा में है। सो अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है। देखो मेरे पास क्या है d बाय डी थीटा ऑफ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो दिस इज पी फाई का स्क्वायर ओवर 2m r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो ये वाली चीज तो एज इट इज क्या होगी, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगी। आई विल गेट पी फाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mr स्क्वायर d बाय डी आर ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, p फाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mr स्क्वायर, दोबारा से क्या हुआ d बाय डी आर ऑफ साइन माइनस स्क्वायर थीटा, तो डेरिवेटिव में p फाई का स्क्वायर 2mr स्क्वायर इंटू -2 पावर और -2 -1 n इंटू n -1, तो ये क्या हो जाएगा साइन का क्यूब थीटा। ऑल्सो ये क्या था चेन रूल कि आप आगे से आगे डेरिवेटिव करते जाते और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसल, तो मेरा बचा क्या पी फाई स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन पी फाई स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल डेरिवेटिव है, चेन रूल जो हम करते थे, तो सिर्फ वही चीज़ लगानी है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नई चीज़ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरा थीटा का पी थीटा डॉट आ गया, लास्ट बचा पी फाई। अब देखो फाई का कंपोनेंट कहीं पे भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहीं नहीं है, तो पहली जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में जो भी इनपुट है वो मेरी 0 रहेगी, बचेगा क्या सिर्फ फाई ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को तो एज इट इज लिख देना। ये 3 इक्वेशंस एंड ये 3 इक्वेशंस आपकी क्या हो जाएंगी कैनोनिकल इक्वेशन। अब आपसे सिर्फ कैनोनिकल इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया तो आप यहाँ पे आंसर निकाल के छोड़ देंगे, आपका काम खत्म। इसके बाद जैसे हम पहले पी थीटा डॉट और वो सब निकाल रहे थे वो हमें नहीं करना है। अगर बोला जाएगा तो यहाँ से पी आर हो जाएगा एम आर डॉट, पी आर डॉट एम आर डबल डॉट जैसे पहले कर रहे थे और उसके इक्वल पुट कर दो, लेकिन यहाँ से वो चीज़ कुछ अच्छी दिखने वाली नहीं निकलती है तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, राइट। तो दिस इज इन अ वे एक इनडायरेक्ट आंसर हो जाता है हमारे क्वेश्चन का, इसीलिए कैनोनिकल इक्वेशंस आर इम्पॉर्टेंट। आई होप इट इज़ क्लियर, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। अब चलते हैं 3D ऑसिलेटर। अब देखो मैं पहले ये करा सकती थी फिर ये करा सकती थी क्योंकि कंपैरेटिवली दिस इज ईजियर, ठीक है, ये सेम स्टेप्स हैं, ये इजी है, लेकिन अगर मैं पहले ये कराती तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में इसे देखते कॉन्फिडेंट होते, इसे ध्यान से नहीं सुनते, आप अटक जाते। आई हैव डन द ऑपोजिट थिंग, हमने पहले मुश्किल वाली चीज़ निपटा दी, अब चलते हैं आसान वाली चीज़ के ऊपर। ये तो 2 मिनट का काम है। जब आर थीटा फाई इतने सारे साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर कर दिए तो ये तो कुछ भी नहीं है। हमने 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर किया था,
काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, सिर्फ इतनी, और पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। अब मुझे 3 डायमेंशन में है, आपस में इनका कोई भी रोल नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, वाई डॉट स्क्वायर, जेड डॉट स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन में आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, के वाई स्क्वायर, के जेड स्क्वायर। बस सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने किया था ना कि डी आर डी थीटा के टर्म्स में हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा, ये तो मुश्किल था, ये तो सीधा सीधा एक्स वाई जेड, बहुत ईजी। हैमिल्टन निकाल देते हैं, समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, पी एक्स का एक्स डॉट, पी वाई का वाई डॉट, पी जेड का जेड डॉट माइनस एल। एल क्या है, टी माइनस वी, टी माइनस वी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। सबसे पहले पी एक्स निकाल लेते हैं, डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, लैग्रेंजियन इज टी माइनस वी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ टी माइनस वी, ठीक है। तो टी माइनस वी के अंदर एक्स डॉट कहाँ का है, इसमें तो है ही नहीं, वी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में एम एक्स डॉट, जो सिंपल हार्मोनिक में भी किया था हमने 1 डायमेंशन। आप क्या करो, y की डायरेक्शन में सोचो, 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर है लेकिन y में है, तो एम वाई डॉट, वही डेल एल बाय डेल वाई डॉट, सिमिलरली एम जेड डॉट। यहाँ से x डॉट क्या होगा, पी एक्स बाय एम, वाई डॉट पी वाई बाय एम, जेड डॉट पी जेड बाय एम। हैमिल्टन निकाल देते हैं, पी एक्स इंटू एक्स डॉट, पी एक्स स्क्वायर बाय एम, फिर पी वाई इंटू वाई डॉट बाय, यहाँ पे क्या आएगा, पी वाई स्क्वायर बाय एम, पी जेड स्क्वायर बाय एम, माइनस यहाँ पे देखो एक्स डॉट स्क्वायर है, एक्स डॉट क्या है, पी एक्स बाय एम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन सेम आएगा, ये पूरा का पूरा माइनस इसका हाफ, तो ये हाफ बचेगा, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेचारी एज इट इज। पोटेंशियल एनर्जी आप लगा लो आपका एक ऐसा रिश्तेदार जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है और कोई डिस्टरबेंस नहीं करता। यहाँ पर इसने कोई डिस्टरबेंस नहीं करी, अपना पूरा का पूरा ये सामान लेके चल रहा है एज इट इज तक। महीने हमने इससे सिर्फ ये बोल दिया कि तुम्हारा डेरिवेटिव होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस एक्सप्रेशन में होगा, हमें नहीं पता, वहां पे हमने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर एज इट इज बेचारा नीचे तक चलता आ रहा है, सिर्फ लास्ट में इसका एक रोल आ जाएगा क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है ना। तो इट इज लाइक कि अगर तुम आसान हो तो हम तुम्हारा डेरिवेटिव निकाल देंगे, वरना हम तुम्हें एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो हैमिल्टन का इक्वेशन आ गया, कैनोनिकल इक्वेशन 3 डायमेंशन है तो कितनी होंगी, 6 एक्स डॉट डेल एच बाय डेल पी एक्स, पी एक्स का है ये रहा, 2 से 2 कैंसिल, पी एक्स बाय एम, एक्स की डायरेक्शन में पी एक्स डॉट माइनस डेल एच बाय डेल एक्स, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, यहाँ पे है तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस के एक्स क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वाई डॉट डेल एच बाय डेल पी वाई बाय एम, पी वाई डॉट माइनस डेल एच बाय डेल वाई, यहाँ से माइनस के वाई, ये पी जेड बाय एम एंड ये माइनस के जेड, खत्म। ये तो इतना सही है। ये वाला बड़ा इसलिए था क्योंकि इसमें फिर भी हमारे पास आर स्क्वायर और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखने में ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, नहीं है। बेसिक डेरिवेशन साइन थीटा की डेरिवेशन इज कॉस थीटा, आर रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू आर एन माइनस 1, बस वही लगाना है। सो विद दिस आई फिनिश 3 डायमेंशन के अंदर हमारे 2 प्रॉब्लम्स, 2 एग्जाम्पल्स फॉर फाइंडिंग द कैनोनिकल इक्वेशन। अगेन यहाँ पे लाके आप इसे छोड़ सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी तरफ से काम खत्म हो चुका। जिसको और आंसर निकालना होगा वो इन दोनों को आपस में यहाँ से बी एक्स डॉट निकालेगा, इसकी इक्वल पुट करेगा, उसकी इक्वेशन आ जाएगी, वो उसका काम। आपने सिर्फ यहाँ तक निकालना है क्योंकि आपसे सिर्फ कैनोनिकल इक्वेशंस पूछी गई हैं, राइट। सो विद दिस आई फिनिश दिस टॉपिक। जाते जाते डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टीचर कूल, एंड अपने हाथ से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, जो और एग्जांपल्स आपको मिलते हैं करते जाइए। निकालना सिर्फ ये है, लैग्रेंजियन निकालो, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उससे लैग्रेंजियन, उससे हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन के बाद तो डायरेक्ट कैनोनिकल। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, राइट। सो प्रैक्टिस 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 जब तक हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए। थैंक यू।